सनों में सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पहला पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति। इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को इसमें कराया जाएगा। इसमें देखिए, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों वर्गों को क्रांति का लाभ मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई होगी। ये क्वेश्चन है। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तो प्रथम में जो थे पादरी वर्ग को रखा जाता था, द्वितीय में कुलीन सामंत थे और तृतीय में आम जनता थी। तो इसमें जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसमें पहला और दूसरा जो एस्टेट था उसको नुकसान हुआ। इन्हें जो इनकी पकड़ थी सत्ता में वो सब इनकी छीन ली गई। इसमें तृतीय एस्टेट को फ़ायदा मिला और इसमें राजशाही का अंत हो गया और सामंतों के जो विशेष अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए। तो इसका आंसर देखिए, फ्रांसीसी समाज के तृतीय एस्टेट को क्रांति का लाभ मिला, राजतंत्र का अंत हो गया, कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग व सामंतों को विशेष अधिकारों से निकाल दिया गया तथा इन्हें निराशा मिली। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है, मतलब दूसरे क्वेश्चन का। अब हम तीसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इसमें अगला क्वेश्चन तीसरा है, 19वीं व 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। तो ये 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए। तो देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति थी जब ये हुई है, इसका उत्तर देखिए, तो वहाँ पर से हम कहेंगे कि दुनिया को एक सबक मिला, एक सीखने को मिला और एक नए युग की शुरुआत हुई। क्रांति क्या है लोगों को समझ में आई और किस तरह से अपने अधिकारों को पाया जा सकता है लोगों को ये समझ में आया। तो इसका उत्तर हम इस तरह से देखेंगे, इस क्रांति से एक नए युग का उदय हुआ। संसार के अन्य देशों को इस क्रांति से राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष करने और सही तरह से क्रांति को आगे बढ़ाने का एक अनुभव से अपनी आज़ादी का संघर्ष करना आ गया। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें समानता के सिद्धांत द्वारा आदर्श समाज की स्थापना होने लगी। इससे लोगों को पता चला कि किस तरह से एक समानता का अधिकार दिया जा सकता है। इसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने लगे, क्योंकि क्रांति ने बता दिया कि पुरुष ही मुख्य नहीं है, स्त्रियां भी मुख्य हैं, यानी दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। और एक लोकतंत्र का युग शुरू हुआ, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा, लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जाने लगा, संविधान को बनाना आरंभ होने लगा और लिखित संविधान के रूप में संविधान को लिखा जाने लगा, और जो सबके लिए एक सा था, इसमें सभी को बराबर अधिकार दिए जाने लगे। तो ये चीज़ें जब इसमें देखी फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने, दुनिया ने, तो हर देश, जहाँ जो देश गुलाम थे, जहाँ जो परेशान देश थे, वहाँ के लोगों को एक नई उम्मीद दिखी और उसमें वो अपने राष्ट्र के लिए सही ढंग से रणनीति गढ़ने लगे। तो आज इसमें ये 2 क्वेश्चन हमने किए। आज इतना ही, धन्यवाद।